नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1944 विक्रम संवत 2080 आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 4 अप्रैल सन 2023। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा में कोरोना ने बढ़ाई चिंता, शादी समारोह समेत 100 से ज्यादा भीड़ वाले कार्यक्रम में मास्क होगा जरूरी। गाय खरीद पर 25,000 रुपए सब्सिडी देगी हरियाणा सरकार, जाने किन्हें और कैसे मिलेगा लाभ। हिसार में किसान पहुंचे प्रशासन के द्वार, बोले ओलो बारिश से फसलें हुई खराब, फसल कटने से पहले जल्द गिरदावरी कराए अधिकारी। हरियाणा की 408 मंडियों में गेहूं की होगी खरीद, मगर इतने फीसदी नमी पर ही मिलेगा MSP। हरियाणा में निकली PGT भर्ती फिर विवादों के घेरे में, बार बार नियम बदलने से अटकी भर्ती। अंबाला नगर निगम की बजट मीटिंग 3.5 घंटे चली, 156 करोड़ का बजट पास। कमिश्नर बोले प्रत्येक वार्ड में एक समान होगा काम। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 33 IPS और 15 HPS का तबादला, कई जिलों के SP बदले। NCERT ने 12वीं के सिलेबस से मुगलों का चैप्टर हटाया, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और भारतीय जनसंघ से जुड़े अध्याय भी हटाए गए, इसी सेशन से होगा लागू। सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट, जानेंगे ताजा हाल। और अब खबरें विस्तार से। बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि के मार ने किसान का हाल बेहाल कर दिया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि फसलें अब सड़ने लगी हैं। खलिहानों में एकत्रित सरसों और पोलियो में एकत्रित गेहूं में बालियां अंकुरित होना शुरू हो गई हैं। गेहूं की फसल जमींदोज होने से दाना काला पड़ने लगा है, जिससे गुणवत्ता प्रभावित होगी और उत्पादन भी कम होगा। 17 मार्च से शुरू हुआ बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि का दौर इन फसलों में खासा नुकसान पहुंचा गया है। फफूंद लगने की वजह से सरसों की फसल की गुणवत्ता 50 से लेकर 80% तक प्रभावित होगी। वहीं बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से फसलों में 90% तक नुकसान की आशंका जताई जा रही है। विभाग के द्वारा स्पेशल गिरदावरी कराई जा रही है और नुकसान की रिपोर्ट प्रशासन व सरकार के पास भेजी जा रही है। हरियाणा के भिवानी दौरे के दौरान CM मनोहर लाल खट्टर ने भवानीखेड़ा में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान सरपंचों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरपंच 4 महीने से ई-टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं। पहले 50-50 लाख रुपए लगाकर सरपंच बनते हैं, फिर उन्हें पूरा भी करते हैं। सरकार ने ई-टेंडरिंग लाकर सरपंचों के 50 लाख कमाने वाले रास्ते को बंद कर दिया। इसके बाद CM ने लोगों से पूछा कि ई-टेंडरिंग शुरू करना सरकार का सही फैसला है गलत। इस पर लोगों ने CM के इस फैसले को हाँ कहकर सही बताया। वहीं गाँव बापुड़ा में CM ने घोषणा की कि ऑनलाइन निकाली हुई जमीन के फर्द के लिए किसी भी अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। बैंक समेत संस्थाएं ऑनलाइन फर्द को मान्यता देंगे। इससे पहले वह भिवानी के गांव तिगड़ाना में बाबा परमहंस लटाधारी मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए गए। उसके बाद उन्होंने बारिश से खराब हुई फसलों का जायजा भी लिया। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। स्पेशल गिरदावरी करवाकर मई महीने में मुआवजा दे दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना द्वारा अग्निपथ योजना के तहत विभिन्न गैर लड़ाकू पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए केवल अविवाहित पुरुष ही आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वह भारतीय वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन भेज सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अप्रैल 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है। आयु सीमा 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। कुक, मेस वेटर, लश्कर, वाटर कैरियर, सफाई वाला, बार्बर, धोबी, वॉचमैन, मोची, टेलर आदि पदों पर यह भर्ती होनी है। कृपया आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। हरियाणा में 1 अप्रैल से प्रदेश भर में गेहूं की सरकारी खरीद की घोषणा कर दी गई है। इस बार प्रदेश भर में 408 मंडियों व खरीद केंद्रों पर गेहूं की खरीद की जाएगी। इसके लिए 4 खरीद एजेंसियां गेहूं की सरकारी खरीद करेंगी। सरकार ने खरीद के लिए MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपए घोषित किया है। खरीद एजेंसियां 12% नमी गेहूं को ही MSP रेट पर खरीद करेंगी। प्रदेश के 408 अनाज मंडियों के खरीद केंद्रों पर गेहूं की खरीद होगी। इनमें सबसे ज्यादा खरीद केंद्र सिरसा में यानी 64 केंद्र बनाए गए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर फतेहाबाद में 51 केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा अंबाला में 15, भिवानी में 11, फरीदाबाद में 6, गुरुग्राम में 5, हिसार में 26, झज्जर में 10, जींद में 36, कैथल में 41, करनाल व कुरुक्षेत्र में 23, नूह में 5, महेंद्रगढ़ में 6, पंचकुला में 3, पानीपत में 12, पलवल में 13, रेवाड़ी में 3, रोहतक में 10, सोनीपत में 24 व यमुनानगर में 13 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। सरकारी खरीद आरंभ होने के बाद मंडियों में अभी तक गेहूं नहीं पहुंच पाया है। जब गेहूं पकने को है तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश व ओलावृष्टि व तेज हवाएं चलने से फसल खेतों में बिछी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार 10 अप्रैल के बाद मंडियों में गेहूं आने लगेगा।
हरियाणा के झज्जर में बारिश व ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर बेरी क्षेत्र के ग्रामीण सोमवार को लघु सचिवालय में पहुंचे। ग्रामीणों ने खराब फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर नारेबाजी की। डीसी से खराब फसलों की जल्द से जल्द गिरदावरी कराने की मांग की। बताया कि क्षेत्र के किसानों की फसलें अधिकतर बर्बाद हो चुकी है। किसानों ने कहा कि किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन जल्द ही खराब हुई फसलों की गिरदावरी कराए और किसानों को उनकी फसलों का उचित मुआवजा दे, जिससे किसानों को थोड़ी बहुत राहत मिल सके। झज्जर के डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने किसानों को आश्वस्त किया कि जिन किसानों की फसलें बारिश व ओलावृष्टि से खराब हुई है, उन किसानों को उनकी खराब फसल का मुआवजा दिया जाएगा। किसानों से भी अपील की है कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किसान अपना पंजीकरण अवश्य करवाए। इसके बाद ही अधिकारी गिरदावरी कर सके और किसानों को उनकी खराब फसल का मुआवजा समय पर मिल सकेगा। वहीं किसान नेता ममता कादियान ने कहा कि किसानों को 25,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए ताकि किसानों की कुछ भरपाई हो सके। हरियाणा में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद मंत्री अनिल विज ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की जरूरत है। अधिकारियों को इसका सख्ती से पालन करना होगा। जहां भी 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ है, यानी शादी, बारात या फिर अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम में, उन्हें मास्क पहनना जरूरी होगा। वर्तमान में राज्य में 724 सक्रिय रोगी है, लेकिन उनमें से कोई भी अस्पताल में भर्ती नहीं है। 24 घंटे में पॉजिटिविटी दर 3.26% से बढ़कर 5.54% पर पहुंच गई है। 24 घंटे में 203 नए केस सामने आए हैं। वहीं हरियाणा के 3 जिले ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां हालात सबसे ज्यादा खराब है। इनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला शामिल है। हरियाणा के जींद में सरपंचों ने एकत्रित होकर कंडेला की सरपंच नीलम देवी को ब्लॉक के सरपंचों का प्रधान चुना। पहले इस पद पर चुनी जा चुकी मनोहरपुर की सरपंच प्रीति देवी की प्रधानी का खंडन किया। सरपंचों ने कहा कि सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए तक की ई टेंडरिंग के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। इसके अलावा 10 अप्रैल को जंतर मंतर पर धरना भी दिया जाएगा। जींद ब्लॉक के अंतर्गत करीब 66 गाँव आते हैं। इनमें काफी संख्या में सरपंच गाँव कंडेला में सरपंच नीलम देवी के घर पर एकत्रित हुए। यहाँ सरपंच प्रतिनिधि अनूप कंडेला के साथ विचार विमर्श कर सरपंचों ने सर्वसम्मति से मनोहरपुर सरपंच प्रीति देवी को ब्लॉक प्रधान पद से हटाकर नीलम देवी को प्रधान चुनने का फैसला किया। वहीं मनोहरपुर की सरपंच प्रीति देवी ने कहा कि जींद ब्लॉक की प्रधानी उन्हीं के पास है, उन्हें पद से हटाया नहीं गया है। ब्लॉक के सरपंचों को बरगलाकर वहां एकत्रित किया गया और उनसे सहमति ले ली गई है। पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के पोते आदित्य चौटाला की हरियाणा सरकार में एंट्री हो गई है। हरियाणा सरकार की ओर से आदित्य चौटाला को मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन लगाया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पीएस वीर उमाशंकर ने आदित्य चौटाला की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। आदित्य चौटाला भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एंट्री 2019 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले हुई थी। 2014 में आदित्य चौटाला को बीजेपी ज्वाइन की थी। इसके बाद 2019 में डबवाली से विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी भी बनाया था। आदित्य चौटाला हमेशा से जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी के हमेशा खिलाफ रहे हैं। 2022 में उन्होंने जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला के खिलाफ बयान देकर माहौल गरमा दिया था। उन्होंने जजपा नेताओं के खिलाफ कहा था कि ये लोग जब भिवानी जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि भिवानी हमारी कर्म भूमि है, जब हिसार आते हैं तो कहते हैं कि कर्म भूमि हमारी हिसार है, डबवाली आकर कहते हैं ये हमारी जन्म भूमि है। 2-2 मिनट बाद हल्का बदल लेते हैं और 3 मिनट बाद दादा बदल लेते हैं। कभी रामकुमार गौतम को दादा बोलते हैं तो कभी ओम प्रकाश चौटाला को दादा बोलते हैं। आदित्य चौटाला स्वर्गीय देवीलाल के सबसे छोटे बेटे जगदीश चौटाला के पुत्र है। हरियाणा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला परिवार और पूर्व मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार में चल रही जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। वीरेंद्र सिंह का परिवार चौटाला परिवार पर तंज कसने का एक भी मौका नहीं चूक रहा। उचाना की पूर्व विधायक एम चौधरी वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता ने सोमवार को जजपा महासचिव दिग्विजय चौटाला पर प्रहार कर उसे 12वीं पास बताया। प्रेमलता ने कहा कि वह सोचती थी कि दिग्विजय चौटाला बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन वह तो मात्र 12वीं पास ही निकला। उसमें काफी बचपना है और वह चैलेंज अपने पिता की उम्र के लोगों को दे रहा है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस तरह की भाषा नहीं बोलता, वह मर्यादित भाषा बोलता है। प्रेमलता ने कहा कि उचाना हल्के की जनता बताएगी कि किसने कितने काम करवाए हैं। आधुनिकता के इस दौर में कृषि के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय में किसानों की रुचि बढ़े, इसके लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है ताकि किसान अतिरिक्त आमदनी कर सके। इसी कड़ी में हरियाणा की मनोहर सरकार देसी गायों की खरीद पर सब्सिडी दे रही है। इसके लिए इच्छुक किसानों और पशुपालकों को आवेदन करना होगा। बता दें कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने देसी नस्ल की गायों की खरीद पर किसानों को 25,000 रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। इस सब्सिडी के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के निर्धारित पोर्टल पर पंजीकृत 2 से 5 एकड़ भूमि वाले और स्वेच्छा से प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को देसी गाय की नस्ल खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देसी गाय की खरीद पर 25,000 रुपए तक की सब्सिडी और जीवामृत का घोल तैयार करने के लिए 4 बड़े ड्रम किसानों को निःशुल्क यानी फ्री दिए जाएंगे। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। हरियाणा के सीएम ने कहा कि प्राकृतिक खेती का मूल उद्देश्य खान पान को बदलना है। ऐसा होने से लोगों की सेहत तो ठीक रहेगी, साथ ही किसानों की आय में भी इजाफा होगा।
हरियाणा में पीजीटी की 4,476 पदों पर होने जा रही भर्ती विवादों में फिर से फंस गई है। 2019 में निकली इस भर्ती में पहले सिलेबस ऑब्जेक्टिव टाइप था, परंतु अब हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC ने इसे सब्जेक्टिव कर दिया है। उम्मीदवारों की तरफ से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे पिछले 3 साल से ऑब्जेक्टिव फार्मूले के तहत तैयारी में लगे हुए हैं। अब एकदम से क्राइटेरिया बदलना बिल्कुल उचित नहीं है। पीजीटी की भर्ती पिछले साल से अटकी हुई है। बार बार भर्ती को लेकर नियम बदले जा रहे हैं, जिससे उम्मीदवारों को मानसिक तनाव भी हो रहा है। नए क्राइटेरिया के हिसाब से अब सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। 29 मार्च को दोबारा उसमें संशोधन कर दिया गया है। अब तैयारियां की जा रही है कि पीजीटी पेपर को HCS की तर्ज पर लिया जाए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी BSEH की 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन का काम 3 अप्रैल से प्रारंभ हो गया है, जबकि मई में बोर्ड की परीक्षाओं का परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। अब प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र पर एक समन्वयक तैनात होगा, जो शिक्षकों द्वारा जांची जा चुकी 10% उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच करेगा। अगर कहीं खामी है तो फिर इसकी रिपोर्ट भी बोर्ड मुख्यालय को देंगे। मूल्यांकन केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं के अंक रोजाना बोर्ड मुख्यालय पर ऑनलाइन अपडेट किए जाएंगे, जिससे मूल्यांकन कार्य के साथ साथ रिजल्ट तैयार करने में भी मदद मिलेगी। 12वीं पास के लिए 39 और 10वीं के लिए 78 मूल्यांकन केंद्रों पर 8,688 शिक्षक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका जांचने का काम करेंगे। अब विद्यार्थी रिजल्ट आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने फूसगढ़ स्थित सामुदायिक केंद्र भवन में रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी RPTO स्थापित कर दिया है, जिसने नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2023 से कार्य शुरू कर दिया है। यह हरियाणा का पहला सरकारी RPTO है। यह प्रतिवर्ष करीब 500 युवाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें साथ ही आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जाएगा। ड्रोन का उपयोग देश व प्रदेश की सुरक्षा से लेकर अब खेत खलिहानों तक होने लगा है। पिछले 2-3 सालों से कृषि में ड्रोन के उपयोग को सरकार भी प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। यही कारण है कि विभिन्न कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों अनुसंधान संस्थानों में इसका प्रदर्शन किया जा रहा है। हाल ही में करनाल के महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय को भारतीय कृषि अनुसंधान अटारी क्षेत्र में सर्वाधिक 700 एकड़ में नैनो यूरिया DAP व रसायनों का छिड़काव सभी फसलों पर करने में प्रथम पुरस्कार मिला है। आने वाला समय ड्रोन का है, इसलिए हरियाणा सरकार ने एक संस्था दृश्य यानी ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड का गठन किया है। यही संस्था करनाल में स्थापित RPTO का संचालन करेगी। 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक RPTO करनाल का करीब 500 युवाओं को प्रशिक्षण देकर ड्रोन पायलट बनाने का लक्ष्य है। अभी RPTO के पास 2 ड्रोन उपलब्ध हो गए हैं। ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण लेने के लिए युवाओं को मैट्रिक पास होना आवश्यक है। इसके लिए उसके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट होना चाहिए। साथ ही उसकी उम्र सीमा 18 से लेकर 65 साल के बीच होनी चाहिए। इच्छुक युवाओं को RPTO में पंजीकरण कराना होगा। हरियाणा में बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि से अब तक 7,30,000 एकड़ फसल खराब होने का दावा किया गया है। प्रदेश के 5,000 गाँव के 1,30,000 किसानों ने यह दावा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किया है। 3 अप्रैल फसल में नुकसान होने का दावा करने की अंतिम तिथि थी। हालांकि सरकार कह चुकी है कि इस पोर्टल को दोबारा से भी खोला जाएगा। फसल खराब होने का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये स्थिति तब है जब पोर्टल में बार बार तकनीकी दिक्कतें आ रही है। अब भी काफी संख्या में ऐसे किसान है जो फसल खराब होने की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाए हैं। हरियाणा सरकार का दावा है कि मंडियों में 24 घंटों में उठान किया जाएगा और जे फार्म कटने के 72 घंटों के बाद किसानों को सीधे खाते में भुगतान कर दिया जाएगा। इस बार SMS सिस्टम भी लागू नहीं होगा। जिस भी किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण है, वह मंडी में फसल लेकर आ सकता है। वित्त वर्ष 2023-24 के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 114 अंक बढ़कर 59,106 पर पहुंच गया। निफ्टी ने भी 38 अंकों की तेजी रही। यह 17,398 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 शेयरों में तेजी तो वही 8 में गिरावट देखने को मिली है। अडानी ग्रुप के 10 में से 8 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर में 1.85% की गिरावट रही। अडानी ट्रांसमिशन और ग्रीन एनर्जी के शेयर 5% की गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं अंबुजा सीमेंट और ACC के शेयरों में बढ़त रही। सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। सराफा बाजार में सोना 500 रुपए सस्ता होकर 59,251 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की कीमत में भी गिरावट देखने को मिली है। ये 409 रुपए सस्ती होकर 71,173 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। आप सोना और चांदी का भाव आसानी से घर बैठे भी पता लगा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 8955664433 नंबर पर मिस्ड कॉल देना होगा और आपके फोन पर मैसेज आ जाएगा। इसमें आप लेटेस्ट रेट चेक कर सकते हैं। वहीं $1 का रेट 82 रुपए 24 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।